के ऊपर प्रोपोगंडा किया गया और बाकायदा तौर पर इसमें सहाफ़ी जो हैं वो शामिल हैं। कहीं ना कहीं से वज़ीर आज़म हाउस या जो पीपल पार्टी के जो है वो कहीं ना कहीं से उनको रोटी जो है वो डालती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो प्रोपोगंडा की गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये गाड़ी जो है वो लेने से इनकार कर दिया। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं बड़े सखी हैं। अगर ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने सखी हैं तो उन्होंने जो इतनी शादियाँ कर रखी हैं वो अपनी बीवियों का ख़र्चा तो खुद उठा नहीं सकते। भाई साहब आप तनख्वाह ले लें 8 लाख रुपया, लेकिन आपकी जो बेगमात हैं और आपके जो कैंप ऑफिस आपने डिक्लेयर किए हैं अपने घरों के, इनके जो करोड़ों रुपए के अखराजात हैं ना वो आप खुद बर्दाश्त करें। अब आप कहेंगे कि आपका कुत्ता भी जहाँ पे बंधा हुआ है कैंप ऑफिस है कि वहाँ पे क्या है जी शहबाज शरीफ साहब का कोई कुत्ता बंधा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली उस्मान न्यूज़र टीवी में अपने देखने वालों को खुशामदीद कहता है। बात करेंगे एक हम देखते हैं कि प्रोपोगंडा मुहिम जो है मुसलसल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो जारी है, जिसका हम देखते हैं कि कोई सिरे से वजूद नहीं होता, लेकिन मखसूस सहाफ़ी जो हैं इस प्रोपोगंडा का हिस्सा हैं, जो कि बाकायदा तौर पर जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम का हिस्सा हैं। कुछ जो सहाफ़ी हज़रात हैं ये अटैच हैं पीपल पार्टी से और कुछ मुस्लिम लीग नून से, बशर्ते कि अब इन दोनों जमातों के मफादात एक ही हो चुके हैं कि मुल्क को सिर्फ लूटना है और किस तरह से लूटा जाए। वो अब हम देखते हैं कि अब ये लड़ाइयाँ जो होंगी बस ये कमीशन पे हुआ करेंगी कि कौन जो है कहाँ से कमीशन खाएगा और कितना हिस्सा जो है उसके हिस्से में आएगा। हम देख रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन जो है जो कि 11 अप्रैल 2022 को जारी हुआ, जो कि उस वक्त तक इमरान साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और शहबाज शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आज़म थे। वज़ीर आज़म साहब को जो है ऑफ़र की गई कि आपको जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराम की जाएगी। उसी तनाज़र में जो है वज़ीर आज़म को जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी, जो कि हम देखते हैं कि जो तमाम तर जो वज़राए आज़म हैं उनको जो है वो सरकार देती है। तमाम तर जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं वो इस साहब का वज़ीर आज़म जो है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो सरकारी ख़र्चे पे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके ऊपर प्रोपोगंडा किया गया और बाकायदा तौर पर इसमें सहाफ़ी जो हैं वो शामिल हैं, जिनको कहीं ना कहीं से वज़ीर आज़म हाउस या जो पीपल पार्टी के जो है वो कहीं ना कहीं से उनको रोटी जो है वो डालती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो प्रोपोगंडा की गई कि वज़ीर आज़म जो है वो जाते जाते अपने नाम पे जो है वज़ीर आज़म हाउस की बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो अपने नाम करवा गए हैं। हालांकि लेटर जो है वो जो ज़ेर निगरानी शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी ज़ेर निगरानी जारी किया गया और उनका हुक्म था कि वज़ीर आज़म साहब को जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी भी फराम की जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये गाड़ी जो है वो लेने से इनकार कर दिया और शुक्रिया के साथ जो गाड़ी थी सरकारी वो वापस भिजवा दी कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है बुलेट प्रूफ गाड़ी की। लेकिन उसके बावजूद बड़े चैनल के जो सहाफ़ी हैं ख़ासतौर पे जियो है, इन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है वो लेटर जो है वो पोस्ट किया गया। अब ये सबको पता है कि ये लेटर कौन पोस्ट करवाता है, कौन इसके पीछे हैंडलिंग कर रहा है और कौन इसमें मुलव्वस है। पहले भी मरियम नवाज़ और दीगर जो सोशल मीडिया को हैंडल कर रही थी और सरकारी खर्चे पे इन सहाफ़ियों को जो है वो याशियाँ करवाई जा रही थी। अब भी यही हाथ जो हैं वो पीछे हैं। अब वज़ीर इत्तला साहबा जो है मरियम औरंगज़ेब साहबा, अब उनको तनख्वाह तो इसी चीज़ की मिलनी है ना कि आप प्रोपोगंडा करें। बाकी तो पहले भी हम देख रहे थे कि पीटीवी या दीगर इदारे जो थे उनको खसारे में उन्होंने डबो कर रख दिया था। अब भी इसी तरह होगा, डमी अखबारात को जो है वो ऐड दिए जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि आप जितना झूठा प्रोपोगंडा जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, उन अखबारात को जो है वो खुली छूट दी जाएगी। उनके मुँह जो है वो सरकारी ख़जाने से जो है वो पैसे दे के जो है वो बंद किए जाएंगे और वो मखसूस सहाफ़ी टोला जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चाहे कोई नोटिफिकेशन झूठा हो, चाहे उसका खान साहब से ताल्लुक़ हो ना हो, वो जो है उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर प्रोपोगंडा करेगा। ऊपर से इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो उनके जो अलाउंसेस वगैरह डाल के जो है तनख्वाह जो है वो 8 लाख रुपए जो उनकी तनख्वाह है वो अपने वो नहीं लेंगे, बल्कि वो किसी ट्रस्ट या जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह है उसको जो है वो दे देंगे ताकि वो किसी स्टूडेंट या अस्पताल को दे देंगे। इस तरह की खबरें जो हैं वो फैलाने में ये सहाफ़ी आपको दिखाते हैं कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं बड़े सखी हैं। अगर ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने सखी हैं तो उन्होंने जो इतनी शादियाँ कर रखी हैं वो अपनी बीवियों का ख़र्चा तो खुद उठा नहीं सकते। जो अपने तमाम तर उनके कैंप ऑफिसेज़ हैं जहाँ पे इनकी आप बेगमात रखी हुई हैं, जो कि अयाशी के अड्डे मैं कहूँगा, जो कि सरकारी ख़जाने पे अब इन्होंने इनको कैंप ऑफिसेज़ जो है वो डिक्लेयर कर दिया है और मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जाती उम्रा के लिए सिर्फ पंजाब में जो है
करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं। 34 करोड़ से ज़ायद का बजट जो है वो जाती उम्रा के लिए जो है आते सारी जो है पंजाब हुकूमत से जो है वो रिलीज़ करवाया गया कि जाती उम्रा को जो है फौरी तौर पर जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम कर दी जाए। इस्लामाबाद में इनके घर हों, पंजाब में इनके घर हों, जहाँ पे इन्होंने अब 3-3 4-4 इन लोगों ने शादियाँ कर रखी हैं। अब उनके घरों के जो एसीज़ हैं, उनके जो बिजली का बिल है, चाहे यूटिलिटी बिल्स हैं, वो लोग उठाएंगे करोड़ों रुपए के। शहबाज शरीफ साहब के हैं जी बड़े सखी हैं जी, उन्होंने 8 लाख रुपया जो है वो कौम के ऊपर जो है निछावर कर दिया है, और ऊपर से अरबों रुपए की जो है अवाम के टैक्स को जो है एक तरफ से जो है वो दाव लगाया जा रहा है। भाई साहब आप तनख्वाह ले लें 8 लाख रुपया, लेकिन आपकी जो बेगमात हैं और आपके जो कैंप ऑफिस आपने डिक्लेयर किए हैं अपने घरों के, इनके जो करोड़ों रुपए के अखराजात हैं ना, वो आप खुद बर्दाश्त कर लें। और जो कौम की अगर आपने खिदमत करनी है तो आप 8 लाख रुपया लेके जो है वो कौम की खिदमत करें। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो आपका बिल वगैरह है वो तो कौम अफोर्ड कर सकती है, लेकिन अब आप कहेंगे कि आपका कुत्ता भी जहाँ पे बंधा हुआ है, कैंप ऑफिस है, कि वहाँ पे क्या है जी शहबाज शरीफ साहब का कोई कुत्ता बंधा हुआ है। अब कहीं पे कह दें जी शहबाज शरीफ साहब की क्या है जी ये जी क्या है जी ये छोटी सी जगह है और यहाँ पे क्या है जी कोई कुत्ती बंधी हुई है, तो इसको भी कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके क्या करें जी सरकारी ख़जाने में डाल दें। आप इन चीज़ों को अपने खर्चे पर रख लें, लेकिन तनख्वाह जो है वो प्लीज़ आप ले लें 8 लाख रुपया, उसकी कौम को ज़रूरत नहीं है। वो हम अगर आप सरकारी ख़जाना आपको तनख्वाह नहीं दे सकता तो चंदा जमा करके हम आपको 8 लाख रुपया तनख्वाह दे देंगे, लेकिन आप जो कुत्ते कुत्तियाँ आपने पाल रखे हैं उनका कम से कम जो आप खर्चा है वो खुद उठा लें। जो करोड़ों रुपए आपने इशू करवाए हैं ना वो रीबैक करें, तो पता चले कौम को बाकी शहबाज शरीफ साहब जो है बड़ी खिदमत कर रहे हैं, मीडिया को आप नवाज रहे हैं, करोड़ों रुपए के आपने इश्तिहारात जो है बगैर सोचे समझे उन चैनल और अखबारात को भी जारी कर दिए हैं जिनका सिरे से कोई वजूद नहीं है, जिनकी कोई रेटिंग्स नहीं है, उनको आप दे रहे हैं कि मेरी शहबाज शरीफ की जो है शोबाजियाँ जो हैं वो हर तरफ जो है वो दिखाई जाएं। तो ये तरीक़ाकार जो है वो गलत है। अब लोग जो हैं वो समझदार हैं, लोगों को पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब हर बच्चे को पता है कि आर्टिकल 63 क्या है, आर्टिकल 69 क्या है, और जो अवाम के हकूक़ की बात करता है आर्टिकल, वो कहाँ पे खड़ा है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी सिर्फ 30 लाख रुपए जी देखें जी उन्होंने अपने तोशा खाना से जो गिफ्ट भेजा, बस वो आके जी टीवी पे वो चला रहे हैं जी 30 लाख रुपए की उन्होंने जी अपनी सड़क बनवाई। उससे पहले जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे उन्होंने मरी रोड से ऊपर मरी रोड और बनी गला की सड़क बनवाई। जो मरी रोड और बनी गला की सड़क बनवाई है उसके ऊपर क्या सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ही रहते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े नाम रहते हैं। पीपल पार्टी क्या मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने अपने महल्लात बनी गाला में बनाए हुए हैं। मरी रोड के ऊपर और लाखों की आबादी जो है वो मौजूद है। तो कोई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने क्या कोई एहसान किया था अगर वो वहाँ पे वो उन्होंने रोड बना दिया था? कौन सा कौम के ऊपर क्या घर से दिए थे कि अपनी मिलों से पैसे निकाल के जो है वो बनी गाला या मरी रोड के ऊपर लगा दिए थे? तो इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो प्रोपेगेंडा की जा रही हैं। खान साहब की तो तारीफ़ करना पड़ेगी, बनी गाला के अंदर उन्होंने सरकारी ख़जाने से 1 रुपया तक नहीं लगाया ना। वाहिद उनके पास बनी गाला ऑप्शन था जिसको वो कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर सकते थे, वज़ीर आज़म हाउस जो है उसे डिक्लेयर किया जा सकता था। वहाँ पे जब आप कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके बाद तमाम तर अखराजात, यूटिलिटी बिल, रंग रोगन, तज़ीन व राइश, तमाम तर अखराजात जो है वो सरकार जो है वो अफोर्ड करती है। आप अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो बताएं कि खान साहब ने वहाँ पे जो है करोड़ों रुपए लगा दिए, तज़ीन और राइश पे लगा दिए। खान साहब ने अगर कुछ लगाया है तो अपनी जेब से वहाँ पे लगाया है। तोशा खाना में उन्हें गिफ्ट मिला, उसमें उन्होंने जो अपनी तमाम तर जो रिक्वायरमेंट है, कानूनी हैसियत जो है जो उनको इजाज़त देती है पैसे जमा करवाने के बाद, जो उन्हें पैसे मिले उन्होंने जो बाकी थी अपनी सड़क की मरम्मत करवा ली, बाकी जहाँ पे भी पैसे किए। इससे किसी को क्या तकलीफ़ है? आप क्यों नहीं बात करते? जरदारी साहब तोशा खाना से जो है डकैती मार के भाग गए। नवाज शरीफ साहब के यही हालात रहे। पीछे कस्टम ने बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ी, वो किन लोगों से पकड़ी गई मीडिया को नहीं पता, लेकिन क्या एक मखसूस प्रोपेगेंडा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जो हुकूमत वक्त है वो तमाम तरह अपनी तवानाइयाँ जो है करोड़ों रुपए, अब लोगों की सब्सिडी जो है लोगों को नहीं दी जाएगी, ना पेट्रोल के ऊपर दी जाएगी, ना डीजल के ऊपर दी जाएगी। अब वो सब्सिडी किसको दी जाएगी? बड़े बड़े मीडिया जो माफियाज बैठे हुए हैं उनको बजट दिया जाएगा, उनके ऊपर करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाए जाएंगे, लेकिन क्या अवाम को कहा जाएगा कि देखें जी इमरान खान साहब सब्सिडी दे गए थे तो ये हमारे ऊपर बोझ डाल के गए थे। क्या इमरान खान को पता था कि वो ऐलान करके जा रहे हैं जून तक उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है? क्या इमरान खान साहब को पता था
कि वो जो तमाम लोगों के लिए जो स्कॉलरशिप्स का ऐलान करके गए हैं, लोगों के लिए जो है ख़ासतौर पर बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए अनाउंसमेंट की गई थी, उनको जॉब्स दी जाएंगी और उनको जब तक जॉब नहीं मिलती उनके लिए एक स्कॉलरशिप का सिस्टम जो है मुहैया करके उनको मुहैया किया जाएगा। आप ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आवाम तक जो रिलीफ ना पहुँचे और चंद माफिया जो आपकी खुशामद करने में लगे हुए हैं उनको तमाम तर जो है पैसे दे दिए जाएँ। तो ये तमाम तर प्रोपोगंडा किया जा रहा है जिससे आवाम को बचने की ज़रूरत है। ये तमाम तर पॉपुलरिटी जो है अभी तक जो है वो खान साहब को डैमेज करने में ये नाकाम रहे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेड एक हुकूमत है जिसका एजेंडा जो है सिर्फ और सिर्फ आवाम को जो है वो लूटना है। इसी के साथ अली उस्मान को न्यूज़ टीवी से इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।